स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। क्यों कि जब हमारी उम्र बढ़ती है तब हम चतुराई से भर जाते हैं। जैसा है ऐसा नहीं बोलते, बच्चा जैसा हो वैसा बोल देता। बहुत सुंदर बात बच्चे बता रहे हैं। गोस्वामी जी छंद लिखते हैं, दुल्हा कैसा है? तनु छार जाल कपाल, भूषण नगन जटिल भयंकरा, भूषण जटिल भयंकरा, तनु नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच, जोगिनी विकट मुख रजनी चरा, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत नगन जटिल भयंकरा, तनु छार जाल कपाल, भूषण नगन जटिल भयंकरा, नगन जटिल भयंकरा, तनु बच्चे अपने माता पिता को बताने लगे कि दुल्हे ने अपने शरीर पर भस्म लगाई, जैसा वैसा बोलती है। वस्त्र तो पहने ही नहीं, सर्प के आभूषण पहने हैं, दिगंबर दशा है। और माता पिता क्या बताएं, उसके साथ जो भूत प्रेत, उसके साथ जो संगी हैं वो कोई अच्छे नहीं, सब भूत प्रेत पिशाचों का वृंद है। छोटे छोटे बालक कहने लगे, जिन्होंने बहुत पुण्य किया होगा वही जीवित रहेंगे, और जो जीवित रहेगा वही ब्याह को देख पाएगा, बाकी तो इस दुल्हे को देखकर मौत ही होती, उसके सिवा और कुछ नहीं होने वाला। ऐसा बालक बोलने लगे। माता पिता उसको शांत करने लगे। बाबा जी वर्णन करते हैं, पूरे गांव में आतंक फैल गया, ये क्या दुल्हा। यहाँ भगवान शंकर जी ने सबको पूछा कि क्या करें, इतना बड़ा अपमान हुआ शिव जी का, फिर भी मन पर कोई असर नहीं। सबको लेकर चले आए लग्न मंडप के द्वार। यहाँ महारानी मैना जो पार्वती की माता है, शिव जी की सास, अपने आरती तैयार करके सजा करके दुल्हे की आरती करने के लिए, स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ एक बात महात्मा लोग बताते हैं, इस पर गौर करें कि महारानी मैना ने आरती सजाई अपने जमाई को परिछन के लिए, यानी उसके स्वागत के लिए। बाबा जी कहते हैं तो इतने भाव और मनोभाव से उसने आरती तैयार की कि मैं ऐसे दीप तैयार कर जा रही हूँ आरती सजाकर, और मेरे जमाई की आरती में करूंगी, तो ये आरती के दीप को देखकर मेरा जामात कितना प्रसन्न हो जाएगा। तो आरती लेकर आए और बड़ा भाव लेकर आई थी मैना, लेकिन जब आरती करने गई तो हाथ से आरती गिर गई। पहला कारण ये रहा कि सबसे पहले मैना ने ठीक से शिव जी को देखा ही नहीं, यानी उसका भीषण रूप उसकी नजर में नहीं आया।
फिर भी आरती गिर गई, इसलिए कि उसने सोचा था कि मैं इतने सुंदर दीप जलाकर आरती करूंगी तो मेरा जमाई बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन जब आरती करने गई, एक वर्तुल ही पूरा नहीं हुआ और आरती गिर गई, इसलिए कि शंकर जी के भाल के ओर देखा तो भाल में चंद्र को देखा। चांद को देखते ही आरती गिर गई कि जिसके भाल में स्वयं चंद्र हो उसके सामने ये दीप की क्या कीमत। आरती हाथ से छूट गिर गई। और बाद में उसने देखा, तब भगवान शंकर का विकट रूप देखा। भगवान शंकर बहुत खूबसूरत, संस्कृत साहित्य से लेकर लोक साहित्य तक शंकर के रूप का वर्णन बहुत मिलता है। कुंद इंदु समदेव उमारमन करुणा, प्राकृत भाषा में गोस्वामी जी कहते हैं, संस्कृत में कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामाबुभो सौभाग्यो वरधन्विनो श्रुतिनुतो गोविप्रवृंद प्रियो। मेरा कहने का मतलब बहुत सुंदर है चंद्रशेखर, बहुत खूबसूरत। लेकिन पहली बार ये चांद को देखकर आरती गिर गई, लेकिन दूसरी बार जब देखा तो उसका दूसरा रूप देखा, विकट रूप। रुद्र ही जब देखा सब अबला भय कंपित हो गए। मैना को मूर्छा आ गई, मेरी बेटी ने इतनी तपस्या की और ऐसा पति। दूसरा रूप जब देखा, कंठ में सर्प को देखते ही मैना गिर पड़ी। सखियां उसको लेकर राजभवन में ले गई। शिव जी का दूसरी बार अपमान हुआ, फिर भी मन पर कोई असर नहीं। जीव को असर होती है, शिव को कैसे होती? अरे भजनानंदी व्यक्तियों को भी अपमान की असर नहीं होती, तो ये तो साक्षात शंकर है, उसको अपमान की क्या असर होती? अपमान की असर और स्तुति की असर संसारियों को होती, साधु संतों को नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा चलो जहां निवास हो चले, ये सब लोग स्वस्थ हो जाए, बाद में बुलाएंगे तो पुनः आएंगे। जरा भी अपमान की असर नहीं, सब गए। देवताओं को चिंता होने लगी। शिव जी के पास आकर देवता लोग कहने लगे, भगवान आपके कंठ में सर्प को देखकर मैना जी गिर गई, उसको मूर्छा आ गई, क्योंकि वो लोग डरते हैं, स्वाभाविक हैं। आप शादी हो जाए तब तक ये सांप वगैरह निकाल दें। काल को देखकर कौन नहीं डरता? शंकर जी ने कहा, देवता लोग हिमालय को बेटी देनी हो तो दे, ना देनी हो तो उसकी मर्जी, लेकिन मैं अपने सर्प को विलग नहीं करूंगा। सास को तो राजी होना चाहिए कि उसका जमाई कंठ में काल डाल कर आया, उसकी बेटी का सौभाग्य अखंड हो गया। उसकी बेटी की मांग का सिंदूर कभी खत्म होने वाला नहीं, उसको तो राजी होना चाहिए, क्योंकि मैं काल को डाल कर आया हूं। मुझे तो लगता है मैना को ऐसा जमाई चाहिए जो उसकी बेटी का कंगन तुड़वा दे, उसको तो राजी होना चाहिए। मैं सर्प को विलग नहीं करूं। मंत्रणा निष्फल हो गई। घर घर में लोग रो रहे हैं, घबराए हैं, ये कैसा दुल्हा है। यहां मैना की मूर्छा जब उतर गई तो अपनी बेटी के हाथ में मेहंदी सजाई चुकी थी, उसको गोद में लेकर मैना रोने लगी कि हे बेटी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा कि तुम्हें ऐसी सलाह दी और मेरा जो बस रहा था भवन उसको उजाड़ दिया। कसकीन बर बहुरा जेहि विधि तुम्हारी सुंदरता दई, कसकीन बर बहुरा जेहि विधि तुम्हारी, जो फल चाहिए सुरतरु सो बर बस बबूर की लागई, जो फल चाहिए सुरतरु। बेटी, विधाता ने तेरे पति को ऐसा क्यों बनाया? यदि ऐसा ही करना था तो तुम्हें इतनी सुंदरता क्यों? तुम्हें इतनी सुंदरता और तुम्हारे पति को ऐसा बना। जो फल कल्प वृक्ष को लगना चाहिए वो बबूर को लग रहा। मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगी, स्पष्ट कर दिया मैना। बाबा जी लिखते हैं, तुम सहित तुम
जरो जल निधि माहू करो अपजस हो जग जीवत विवाहन हो करो कस कीन बर बहुरा जेहि विधि तुम्हि सुंदरता तुम्हि सुंदरता। तुम्हें लेकर पर्वत से गिर जाऊंगी, तुम्हें लेकर अग्नि में जल जाऊंगी, समंदर में डूब जाऊंगी। घर मिट जाए तो भले ही मिट जाए, बदनामी मिले तो भले ही मिले, लेकिन मैं जब तक जीवित हूं तेरी शादी इस दुल्हे के साथ नहीं होने दो। मना कर। रोने लगी माँ। माँ का स्वभाव है, लेकिन बेटी कितनी सयानी है, हिमालय की बेटी। माँ के पास बैठी है, कहा माँ तुम मेरी माँ हो, प्रसूता हो, तुम जो कहो सो मैं करूंगी, लेकिन एक बात बता, तुम में कोई ऐसी शक्ति है कि विधाता के लिखे अंक को तुम बदल सको? माँ माता पिता यदि विधाता के अंक को बदल सकते हैं तो संसार में कोई माँ बाप अपनी संतान को दुखी नहीं होने देते। एक क्षमता माँ बाप में नहीं। मेरे प्रारब्ध में जो लिखा मैं जहां जाऊंगी वहां पाऊंगी। ये बात छोड़ो। जनी लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं, सुख दुख जो लिखा लीलार। हमारे लीलार में जो सुख दुख विधाता ने लिखा, जहां जाऊंगी मुझे पाना है। करुणा छोड़ो मां। बेटी मां को समझा रही है। गांव में सब लोग घबराए हुए हैं शिव और उसके समाज को देखकर। नारद को सब आलोचना कर रहे। उसी वक्त नारद और सप्तऋषि गांव में आए और लोगों ने देखा। देखते ही नारद जी को कहा कि महाराज जैसे आए हैं चले जाइए, क्योंकि तुम्हारे प्रताप से हमारी ये दशा हुई। बोले हुआ क्या कि जो स्मशान में रहने चाहिए वो गांव के बाजार में घूम रहे हैं। हम घर से बाहर नहीं निकल पाते, इतने भूत प्रेत आए हैं नगर में। राजभवन में आपका सम्मान नहीं होगा। नारद ने जब सुना कि सम्मान नहीं होगा तो पक्का निर्णय कर लिया कि अब तो राजभवन में जाना ही चाहिए, क्योंकि सम्मान का समाचार मिले तब जाएं और अपमान का समाचार मिले तब वापस लौटे तो संतत्व को दाग लग जाएगा। ऋषियों को साथ लेकर नारद जी आए हिमालय के भवन। अब संत आए ही हैं तो स्वागत करना चाहिए, लेकिन अब का स्वागत भाव शून्य स्वागत। नारद जी बैठे, सबको उदास देखा। नारद जी ने कहा मैना जी मैं जानता हूं कि आप मुझ पर नाराज हैं, क्योंकि मैंने आपकी बेटी को सलाह दी थी और वो शिव को पा रही। लेकिन मैना हिमाचल सोचो, तुम्हें पता नहीं कि जिसका 2 बार अपमान किया गया वो शिव कौन है, और जिसको तुम बेटी बेटी कहते हो ये बेटी वास्तव में क्या है। नारद समाधान करते हैं, स्पष्टता करते हैं। सुनिए ये कौन है। गत जन्म में ये तुम्हारी बेटी दक्ष की बेटी थी। शिव के साथ कथा सुनकर आ रही थी दंडिकारण्य से। रास्ते में राम के दर्शन पर उसको मोह हो गया, संदेह हो गया। सीता का वेश लेकर गई, शिव जी ने उसका त्याग कर दिया, दक्ष के यज्ञ में जल गई। और वही बेटी आज अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पाती, अब भरमी तुम्हारे जानी संशय तज हो यस जानी संशय तज गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया सर्वदा शंकर किय वेश सती जो तेहि अपराध शंकर परि हरि फल विरजा की बहोरी ऋतु के
यज्ञ योगान जरी, यज्ञ योगान। अब वही बेटी तुम्हारे घर बेटी बनकर आई है, जन्म जन्म वो शिव की अर्धांगना है। शिव को समझो, सती को समझो। नारद जी ने जब पूर्व कथा कही, गत जन्म की बातें बताई, तो पार्वती के प्रति और शिव के प्रति सबके हृदय में एक नूतन भाव प्रकटा। सब लोग पार्वती के चरणों को वंदन करने लगे, शिव के प्रति नया आदर पैदा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारे घर में ही शक्ति है और हमारे घर के द्वार पर ही शिव है। लेकिन जब तक कोई संत हमको समझाए ना, जब तक कोई गुरु हमको ठीक से अनुभव न कराए, तब तक अपनी शक्ति और शिव तत्व का परिचय असंभव और अशक्य है। गुरु की जरूरत इसलिए ही है, सब में परमात्मा है, सब में शक्ति पूरी की पूरी बनी। सब घट मेरा साइया, कबीर कहते हैं, खाली घट नहीं को, बलिहारी उन घट की, जा घट पर घट हो। तो सब में शक्ति है, सब में क्षमता है, सब में मौलिक तत्व पड़ा हुआ है, सबके द्वार पर शिव तत्व खड़ा है। शर्त ये कि हमें नारद जैसा कोई संत आकर जागरूक करे, संत खोले। इसलिए गुरु और संत की जरूरत है। इसलिए कोई गुरु, कोई संत के चरणों में रहे। सत्य की राह सद्गुरु जी ने, सत्य की राह बताई, सद्गुरु जी ने सत्य की राह। सुनिए और गाइए। मोरे मन की सब भ्रांति मिटाई, मोरे मन की सब भ्रांति मिटाई, सद्गुरु जी ने सत्य की राह बताई, सद्गुरु जी ने सत्य की राह बताई, सद्गुरु जी ने बाबा सत्य की राह बताई, बाबा जी ने सत्य की राह, की तुलसी जी ने सत्य की राह बताई, तुलसी जी ने सत्य की राह बताई, सद्गुरु जी ने सत्य की राह बताई। मोरे मन
राह बताई बजरंगी। कहने का मतलब सब में शक्ति है, सबके जीवन के द्वार पर शिव खड़े हैं, शर्त कोई गुरु समझाए, कोई संत समझाए। नारद के इस समझावट के बाद सबको शिव के प्रति नूतन आदर और पार्वती के चरणों में सब वंदन करने लगे।